हेलो एवरीवन। चैप्टर 3 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट से आइए एक क्वेश्चन नोट करते हैं। क्वेश्चन है जीडीपी एट एमपी इज 6,000 रुपीज़, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज 400 रुपीज़, नेशनल इनकम इज 4,000 रुपीज़, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज 300। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नाउ कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल से मतलब होता है डेप्रिसिएशन। ऑलराइट, यानी हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। डेप्रिसिएशन सुनते ही ये फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए, नेट प्लस डेप्रिसिएशन इज ग्रॉस, यानी कि डेप्रिसिएशन इज ग्रॉस माइनस नेट। आइए इसे लिख लेते हैं। डेप्रिसिएशन इज ग्रॉस माइनस नेट वैल्यू। ओके, नाउ ग्रॉस में आइए देखते हैं क्या हमें दिया गया है। जीडीपी एट एमपी 6,000 रुपीज़ दिया गया है। सो मैं यहाँ पे जीडीपी एट एमपी लिख लेती हूँ। अब इसी से हमें नेट वैल्यू बनानी है। सो ग्रॉस की जगह मैं नेट लिख लूँगी, बाकी रेस्ट एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। ठीक है, डी पी एट एम पी, तो ये कैलकुलेट करने से डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ओके, नाउ अब हमें एन डी पी एट एम पी कैलकुलेट करना है, क्योंकि जी डी पी एट एम पी का वैल्यू तुम्हें पता है, इट इज़ 6,000 है ना। इससे अगर हम आगे करेंगे तो ये हो जाएगा 6,000 माइनस एन डी पी एट एम पी। तो हमें एन डी पी एट एम पी हमने लेफ्ट साइड में लिख लिया है, और राइट साइड में हम लिखेंगे जो दूसरा एग्रीगेट हमें गिवन है। सो आई कैन सी नेशनल इनकम हमें दिया गया है विच इज़ 4,000 रुपीज़। ठीक है, सो नेशनल इनकम सुनते ही आपको समझ में आना चाहिए कि नेशनल इनकम होता है एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट। ऑलराइट, सो यानी कि हमें गिवन है एन एन पी एट एफ सी। सो इसे मैं यहाँ लिख लेती हूँ, एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस माइनस एडजस्टमेंट्स। ओके, नाउ इसमें एडजस्टमेंट्स करेंगे एन एन पी एट एफ सी में, तो हमें एन डी पी एट एम पी मिल जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पे देखिए, दिस इज़ नेट, दिस इज़ नेट, तो यहाँ कोई चेंज करने की ज़रूरत है नहीं। ये दिस इज़ नेशनल, दिस इज़ डोमेस्टिक। सो नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना है। लेट्स सी दिस फॉर्मूला चेट वंस अगेन। डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस एन एफ आई ए गिव्स अस नेशनल प्रोडक्ट, राइट। यानी कि नेशनल प्रोडक्ट में से अगर एन एफ आई ए यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हटा दें तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाता है। मतलब नेशनल प्रोडक्ट में से अगर एन एफ आई ए सब्ट्रैक्ट कर दें तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाता है, राइट। तो हम एडजस्टमेंट में क्या करेंगे, एन एफ आई ए को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो एन एन पी एफ सी को एज सच लिख दिया, माइनस कर देंगे एन एफ आई ए। ठीक है, सो ये एडजस्टमेंट भी हमने कर दिया। और कोई एडजस्टमेंट यहाँ पे देखिए, एफ सी और एम पी, तो एफ सी को एम पी में कन्वर्ट करना है। लुक एट दिस फॉर्मूला शीट अगेन। एफ सी में अगर एन आई टी यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स फैक्टर कॉस्ट में ऐड करते हैं तो वो मार्केट प्राइस में वैल्यू आ जाती है, राइट। सो यानी कि हमें एन आई टी को ऐड कर देना है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं एक और एडजस्टमेंट करूँगी विच इज़ एडिंग द एन आई टी। अब हमें सारी वैल्यूज़ गिवन हैं, इनको फिट कर देंगे। एन एन पी एट एफ सी का वैल्यू देखिए कितना दिया गया है, विच इज़ नेशनल इनकम। ठीक है, 4,000 रुपीज़। सो इसकी वैल्यू मैं लिख देती हूँ, दिस इज़ 4,000। एन एफ आई ए का वैल्यू देखिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज 300 रुपीज़। एन आई टी का वैल्यू कितना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 400 रुपीज़। ठीक है, इसे कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो जाएगा 4,000, 400 माइनस 300 विल गिव अस 100 and this becomes 4,100. So NDP at MP हमारा कैलकुलेट हो गया है। इस वैल्यू को अभी हमें यहाँ पे फिट कर देना है, हमारी जो टारगेट इक्वेशन थी। ठीक है, सो डेप्रिसिएशन हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। डेप्रिसिएशन विल बी 6,000 माइनस 4,100 विच इज़ NDP at MP। ओके, इसको माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 1,900, और ऑप्शन सी में 1,900 ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, so option C is the correct answer. ठीक है, I hope you found this one easy. Please keep watching for the next video. Thank you.